आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथाएं। आप सभी भक्तों को राधे राधे। भगवान द्वारिकाधीश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आश्चर्य तो इस बात का हुआ परीक्षित कि आज अघासुर मरा है और ब्रजवासियों ने ठीक उसके 1 वर्ष के बाद घर में आके मैया से कहा, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। परीक्षित चौंके, ये घटना 1 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने क्यों सुनाई महाराज? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, तुम्हारे मन में कृष्ण कथा के प्रति अतिशय अनुराग देख देख करके मुझे कोई भी रहस्य छुपाते नहीं बनता। सुनो, ग्वाला जब गैया चराने जाते हैं ना तो अपना कलेवा साथ में बांध के ले जाते हैं और जहां कोई अच्छा सा स्थान देखा गायों को चरने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया और अपने कलेवा की पोटली को किसी वृक्ष की शाखाओं से लटका दिया और फिर आप उसमें वो खेलते हैं। तो जब अघासुर के मुख से बाहर निकले सब ब्रजवासी तो बोले, कन्हैया तेरी कृपा से बच गए आज, नहीं तो हमारा तो नाश्ता है गया हो। तो पर लाला अब हमको बड़ी जोड़ते भूख लग रही है। भगवान बोले, तो निकालो अपना अपना कलेवा, उतारो। यदि ब्रजवासी कलेवा अपने साथ ही रखते तो अघासुर के मुख में तो सारा कलेवा खराब हो जाता, विषैला हो जाता। परंतु अघासुर के मुख से बाहर आकर के फिर वृक्षों की शाखाओं में जो लटका रखा था कलेवा वो सबने उतारा। कन्हैया बोले, चलो यमुना तट पर बैठ के भोजन करेंगे। सबको लेके यमुना तट पधारे। यमुना जी की सुंदर सुंदर नव कोमल बालुकम, कोमल कोमल बालू के ऊपर भगवान जाकर विराजमान हो गए और ब्रजवासी चारों तरफ से गोल चक्र बना करके बैठ गए। एक छोटा चक्र, फिर दूसरा बड़ा, उससे फिर तीसरा बड़ा। ये सखाओं के बीच का रास मंडल है। एक तरफ भगवान मुख करते हैं तो दूसरा पीछे से खींचता है, कन्हैया मेरी तरफ मुख कर। तो भगवान चारों तरफ मुख किए बैठे हैं और प्रत्येक ग्वाला को लगता है कन्हैया मेरे साथ भोजन कर रहा है। सबको भगवान के मुख कमल की शोभा का दर्शन हो रहा है। भगवान किसी को भी विमुख नहीं होने देते, क्योंकि जिस ओर से पीठ होगी वही ब्रजवासी असंतुष्ट होंगे। इसलिए सबको लग रहा है हमारी तरफ मुंह किया। भोजन प्रारंभ हो गया। कैसे भोजन हो रहा है आप भी दर्शन करें सुखदेव जी के शब्दों से। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कबलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन् नर्मभि स्वयं स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुगवान के ध्यान करें उस भोजन की लीला का। भगवान भोजन करते समय अपने पीतांबर को उतारकर कमर में बांध लेते हैं और जोड़ से कमर में बंधे हुए उस पीतांबर में एक तरफ श्रृंगी और एक तरफ बंसी को डाल लेते हैं। श्रृंगी सींग की, सींग के द्वारा श्रृंगी बनती है, जिसको इतनी जोर से बजाते हैं कि सारे बछड़े उस ध्वनि को सुनते ही दौड़ते भागते चले आते हैं। और बांस की बांसुरी, तो एक तरफ बंसी एक तरफ श्रृंगी को डाल रखा है बंधे हुए पीतांबर में। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे। एक वेत्र है, वेत्र माने डंडा, बछड़ों को हाँकने वाला डंडा। भोजन करते समय अपने बगल में धर लेते हैं पास में। बामे पाणौ मसृण कबलम, बाएं हाथ के हथेली पर दही भात का मिश्रित कबल बना रखा है। और कुछ ब्रजवासी पत्ते तोड़ लाते हैं, पत्ते में परोस के पाते हैं, पर हमारे गोविंद तो करपात्री बन के भोजन पा रहे हैं। अपने बाम कर को ही पात्र बना रखा है। तो बाएं हाथ के हथेली पर दही भात मिला के रख लिया और सब ग्वालों से एक एक फल का अचार मांग लिया। तू कौन सा अचार लायो भैया, निकाल।
एक एक कली सब फलों के अचारों की मांग मांग के उंगलियों के बीच में दबा ली। आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का, ये सब खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात का भोग लगाए रहे। बामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन् नर्मभिस्वै। सब ग्वालों के बीचों बीच गोविंद विराजमान है और गोल चक्र बनाए जो लंबा चौड़ा ग्वालों का समुदाय है, उनके बीच में बैठे बैठे भोजन के साथ साथ हासयन नर्मभिस्वै, कभी खूब जोर से हंसते हैं तो कभी कोई ना कोई व्यंग करके परिहास करने लग जाते हैं, हंसी मजाक। मौनी बाबा बन के नहीं कर रहे भोजन। स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुगवान के लिए। स्वर्ग के तमाम देवी देवता विमानों में छाए हुए इस भोजन लीला का दर्शन करते, आप उसमें कानाफूसी कर रहे हैं। देखो देखो, वो बड़े बड़े यज्ञों का भोक्ता नारायण आज कैसे भोजन कर रहा है। अरे बड़े बड़े वेद पाठी, बड़े बड़े कर्मकांडी विद्वान, नाभ्या आसीदंतरिक्षगु शीर्ष्णोर्ध्यो समवर्तत पदभ्यांगुमिदृशः सोत्रार्थधा लोकांग अकल्पयन्ना। लंबे लंबे वेद पाठ करते हैं और फिर भी भोग लगाने नहीं आते। और यहां देखो, उस ग्वाला ने आधा लड्डू खा लिया। कन्हैया मेरो लड्डू बड़ो गजब को है, तू खा के तो देख। अब आधो खा लियो तब कन्हैया को खवायो। झूठे मीठे का कोई विचार नहीं। यज्ञ भुग बाल के लिए, वो यज्ञ भोक्ता नारायण की इस बाल लीला को तो देखो, इस भोजन की लीला को तो देखो। परंतु ब्रह्मा जी बार बार सिर खुजलाने लग गए, कभी नाक सकोड़ने लगे। हे भगवान, ये नारायण, इसमें तो कहीं से भी भगवत्ता के लक्षण नजर नहीं आ रहे। देखो देखो, अब क्योंकि ब्रह्मा जी वेद विधि विधान के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, वो वेद विरुद्ध और विधि विधान के विपरीत कोई भी कार्य देखना पसंद नहीं करते। ब्रह्मा जी बार बार नाक मुंह सकोड़ने लगे। कैसा भगवान है। हरे भोजन का एक नियम होता है, हाथ पैर धो करके बैठना चाहिए, आसन पर बैठना चाहिए, पवित्रता के साथ बैठना चाहिए। भोजन किसी का उच्चिष्ट न खाना चाहिए, न खिलाना चाहिए, मौन होकर के भोजन करना चाहिए। यहां पर एक भी लक्षण नहीं दिख रहा। भोजन करने के लिए सीधे दौड़े आए, गप्पदी से बैठ गए, ना हाथ धोया ना पैर धोया, जमुना जी के तट पर भोजन कर रहे। आसन का कोई काम ही नहीं, जूठे मीठे का कोई विचार ही नहीं, चाहे जिससे मांग रहे हैं चाहे जिसका खा रहे हैं। ये कैसा नारायण, ये कैसा भगवान। अब भोजन करते करते कभी कभी दौड़ पड़ते हैं, एक दूसरे पर अनेक प्रकार के कटाक्ष करके हास्य परिहास भी कर रहे हैं। कहीं भी कोई मर्यादा दिखाई नहीं पड़ रही। विधि विधान के विशेषज्ञ ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। मुझे तो लगता है ये भगवान नहीं हो सकता। फिर विचार में आया, नहीं नहीं, अभी अभी अघासुर को मारने वाले भी तो यही हैं, और मेरी आंखों के सामने अभी अभी अघासुर का तेज इनके चरणों में भी विलीन हुआ। इससे तो सिद्ध हो गया कि ये नारायण। और फिर देवकी का 8वां पुत्र भी तो यही है, और प्रभु ने मुझे स्वयं आदेश दिया था कि मैं देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण बन के प्रकट होऊंगा। इसका मतलब वो तो यही है। अब एक खोपड़ी कहती है भगवान हो नहीं सकते, दूसरी खोपड़ी कहती है नहीं नहीं भगवान यही होने चाहिए, तो 4 खोपड़ी वाले चक्कर खाए गए। ब्रह्मा जी को लगा जब इतना संकल्प विकल्प हो रहा है, संदेह हो रहा है, तो क्यों ना परीक्षा ले ली जाए। हां, यही उचित है। ब्रह्मा जी ने क्या लीला करी कि भगवान तो इधर भोजन में मस्त हो रहे थे, ब्रजवासियों के साथ मुग्ध हो रहे थे। उधर धीरे से आए ब्रह्मा जी और सारे बछड़ों को चुरा के ब्रह्मलोक ले गए। ब्रजवासी बोले, ए लाला, खा तो ही रहेगो कि बछड़न ने देखेगो। भैया दूर दूर तक एक उनादी से
कन्हैया बोले तो तुम भोजन करो, मैं देखवे जाऊं कहां चले गए, कहां भाग गए। तो कुछ तो मुंह में भर लिया भोजन का ग्रास और कुछ अपने हाथ में ले लिया और खाते खाते दौड़ लगा दी। सपाणी कबलो ययऊ, हाथ में भोजन का ग्रास लिए भागते चले गए। और जहां भाग करके गए बछड़ा देखने, तब तक ब्रह्मा जी दौड़ के आए, सारे ब्रजवासियों को भी उठा के ले गए। अब भगवान दूर दूर तक जंगल में बछड़ों को देखते फिरे, एक नजर नहीं आया। प्रभु ने सोचा कि अब भाई कोई गायब होता, कोई छुपता, एक हाथ जाता। यहां हजारों की संख्या में हमारे बछड़े थे, सबके सब कहां गायब हो गए भाई। लौट के यमुना तट पर आए तो अब एक भी ब्रजवासी नहीं। प्रभु को लगा कुछ गड़बड़ है भाई। जो ध्यान लगा के देखा सो ध्यान में प्रभु सब समझ गए। अच्छा, तो ये ब्रह्मा बाबा की करामात है, ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, तो हम भी इनको जवाब देते। तो जो जिस विषय का विद्वान हो उसी को उसी विषय में प्रभावित किया जाए तो वो पांडित्य है। व्याकरण का विद्वान हो, उसे व्याकरण की व्युत्पत्तियों से प्रसन्न और प्रभावित किया जाए तब वो आपकी योग्यता को मानेगा। वेद पाठी है तो उसको वैदिक मंत्रों से प्रभावित किया जाए तो वो आपको मानेगा। तो भगवान को लगा ब्रह्मा जी सृष्टि करने के विशेषज्ञ हैं, सृष्टि करता है तो हम भी इनको नई सृष्टि करके दिखाते हैं, आज इन्हीं के विषय में इनको प्रभावित करते हैं। भगवान ने क्या लीला रची, जितने ब्रजवासी थे भगवान उतने ही ब्रजवासी बन के तैयार हो गए, जितने बछड़े थे भगवान उतने ही बछड़े बन के तैयार हो गए। ब्रह्मा की सृष्टि जैसी थी बछड़ा और ब्रजवासियों की, तद्वत भगवान ने ज्यों की त्यों एक नई सृष्टि अपने रूपों की व्यक्त कर दी। वैसे ही, और केवल शरीर मात्र नहीं बनाया, जो ब्रजवासी जैसा कपड़ा पहन के आया था वही कपड़े भी भगवान बन गए। जो ब्रजवासी अपने हाथ में जैसा डंडा लेके आया था वो डंडा भी भगवान बन गए। अरे भाई, केवल शरीर भगवान बनते, शरीर बना लेते ब्रजवासियों का, तो जब नंगे जाते ब्रजवासी तो ब्रजवासी के मां बाप नहीं टोकते, अरे कपड़े कहां छूट गए, तो कपड़े भी भगवान को बनना पड़ा। और खाली हाथ पहुंचते तो मां बाप डांटते, तेरा डंडा कहां गया, तो डंडे भी भगवान बने हुए। सर्वम विष्णुमयम जगत, आज ये महावाक्य भगवान ने चरितार्थ कर दिया। यावत वत्स पवत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदल सिक यावत विभूषांबरम यावत क्षीण गुणाभिधा कृतिवयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभौ। केवल पांच भौतिक शरीर बना लेते, कपड़े मात्र बना लेते, और कहीं स्वभाव वैसा ना होता तो पकड़े जाते। अरे पहले तो हमारा बच्चा बड़ा सुशील था पर आजकल बड़ा उद्दंड हो गया, तो स्वभाव भी तो वही होना चाहिए। वही शील स्वभाव, वही अवस्था, वही प्रकृति, वही विचारधारा, माने सूक्ष्माति सूक्ष्म कोई कितना भी चिंतन करे, विचार करे, और तो और यदि अंगूठा भी लगावे तो रेखा भी वही। इतनी बारीकी भगवान ने ब्रजवासियों की तद्वत बनाई। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए कि असली कौन से है। तो स्वयं विशेषज्ञ जब नहीं पकड़ पा रहा तो सर्वसाधारण कोई क्या पकड़ पाएगा। 2-4 घंटे के लिए नहीं बने, 1 वर्ष पर्यंत नित्य भगवान ब्रजवासी बने और बछड़े बने, अपने घर भी आ रहे हैं और वन में भी जा रहे हैं। अरे औरों की तो चले क्या, स्वयं भगवान के बड़े भाई संकर्षण बलराम जी भी नहीं समझ पाए। 1 साल के बाद बलराम जी की समझ में बात आई। वो भी कब, मैया का आदेश था बछड़ा ज्यादा दूर तक चराने मत जाना, पर आज बछड़े चराते भगवान दूर निकल गए। तो गोवर्धन के शिखर पर जो गाय चल रही थी, उन गायों ने जब अपने नन्हे नन्हे बछड़ों को अपने पास आते देखा तो वात्सल की अधिकता में सब मुंह उठा के दौड़ पड़ी। अब जो बड़े बड़े ग्वाला थे वो सब लाल पीले हो गए,
इन बच्चों को कितना समझा के लाए थे कि बछड़े इतने दूर तक मत लाना, अब सब गैया जाके चुखा जाएंगी। तो लाल पीले हुए सबरे ग्वाला ले डंडा दौड़े। अब इन बच्चों की खबर अभी लेते हैं। गाय भाग रही है मुंह उठा करके और ग्वाला डंडा लिए उन बच्चों को डांटने के लिए, मारने के लिए, दंड देने के लिए दौड़ रहे। पर जैसे ही आए, गायों ने बड़े बड़े बछड़ों को भी दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया और जो मारने के लिए डंडा लिए आ रहे थे वो बच्चों को गोद में लेके खिलाने लग गए। सब क्रोध भूल गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दाऊ जी ने जब ये प्रेम की विचित्र स्थिति देखी कि भाई गायों का बछड़ों में प्रेम होता है, खूब देखा है, पर इतना प्रेम कभी नहीं देखा हमने आज तक कि गायों ने जहां एक झलक अपने बछड़ों की देखी तो बिना मार्ग देखे एकदम उठा के दौड़ पड़ी पहाड़ से। और जो ब्रजवासी क्रोध में भर गए थे कि इन बच्चों को अभी देखते हैं, और जहां अपने बच्चों को देखा तो डंडा फेंक के सबको गोदी में खिलाने लगे, प्यार दुलार देने लगे। आजकल तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम की बाढ़ आ गई हो वृंदावन में। तब दाऊ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जरा ध्यान लगा के देखा कि आजकल इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है। तो जिसका ध्यान करें उसी में कन्हैया मुस्कुरावे। बछड़ों को देखें अपनी दिव्य दृष्टि से तो बछड़ों में भी कन्हैया, ग्वालों को देखें तो ग्वालों में भी कन्हैया। तब दाऊ जी को शंका भई, अरे पहले तो मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता था तो किसी में किसी संत का दर्शन होता था, किसी में किसी देवता का दर्शन होता था, और आज सब में एक ही एक कन्हैया क्यों नजर आ रहे हैं। एकांत में हाथ पकड़ के गोविंद के पास दाऊ जी आके बोले, भैया कन्हैया ये क्या लीला है। नैते सुरेशा ऋषयो नचैते त्वमेव भासी सविदाश्रयेपि। अरे कन्हैया, न तो आज कोई देवता नजर आता है इनमें, न कोई ऋषि मुनि का दर्शन होता है, मुझे सब में त्वमेव भासी, तुम ही तुम दिख रहे हो, ये क्या चक्कर है। तब गोविंद मुस्कुरा के बोले, दाऊ भैया 1 साल से सब मैं ही बना घूम रहा हूं। क्या मतलब? तो वो सब बछड़े और ब्रजवासी कहां हैं? बोले वो तो सब ब्रह्मलोक में आराम कर रहे हैं। तब पूरा रहस्य दाऊ जी को प्रभु ने समझाया। दाऊ जी ने कहा, गजब हो गया, साल भर होने को आ गया, हमको पता ही नहीं। तो सोचिए, जब संकर्षण प्रभु को पता नहीं चला तो अन्य सर्वसाधारण क्या समझ पाते। जो बड़े बड़े बछड़े हो गए थे, घास खाने लगे थे, भूसा खाने लगे थे, तो गाय प्राय उनको दूध पिलाना फिर बंद कर देती है। पर आजकल गायों ने बड़े बड़े बछड़ों को भी दूध पिलाना प्रारंभ कर रखा है। ऐसी विचित्र प्रेम की स्थिति देखकर दाऊ जी को आज बात समझ में आई। उधर ब्रह्मा जी को लगा चल के देखूं क्या हाल है। जो वृंदावन में आए ब्रह्मा जी, तो वे ही ब्रजवासी, वे ही बछड़े, वे ही कन्हैया और वे ही खाने पीने के ढंग। ब्रह्मा जी के चारों सिर चक्कर खाए गए। राम राम, ये तो सब मैं अभी अभी सुला के आया हूं ब्रह्मलोक में, तो ये नीचे कैसे आए गए। फिर दौड़ करके ऊपर गए तो ऊपर सब सोते नजर आए, फिर दौड़ के नीचे आए तो नीचे भी सब खेलते नजर आए।
अब ब्रह्मा जी के चारों सिर चक्कर खा गए, इनमें असली कौन से और नकली कौन से। सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्ठे कथंचन। ओहो, समझ गया समझ गया, ये चमत्कार प्रभु नारायण के अतिरिक्त कोई नहीं दिखा सकता। इसका मतलब श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है। अरे राम राम, परम पिता प्रभु की मैंने परीक्षा ली। अरे भाई, बड़े लोग छोटों की परीक्षा लेते हैं, गुरुदेव शिष्य की परीक्षा लेते हैं, हैं? शिष्य को क्या योग्यता है, क्या अधिकार है जो गुरु जी की परीक्षा ले ले। मैंने प्रभु नारायण की परीक्षा ली, चलो माफी मांगना चाहिए, गलती बहुत बड़ी हो गई। परमात्मा जिज्ञासा के विषय हो सकते हैं, परीक्षा के नहीं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जानने की इच्छा तो आप कर सकते हो, परमात्मा की परीक्षा की क्या योग्यता है हमें। भगवती सती जी ने परीक्षा ली, उसका क्या परिणाम हुआ। रावण ने परीक्षा ली तो क्या परिणाम निकला। अरे स्वयं परीक्षा लेने वाले ही चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी तुरंत वापस पहुंचे। हमारे ब्रजवासी इस पर एक बड़ा सुंदर भाव देते हैं। बोले ब्रह्मा जी जब वापस पहुंचे ब्रह्मलोक में, तब तक भगवान ने क्या लीला रची कि स्वयं ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और द्वारपालों को बुला के कहा, सुनो आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, कदाचित कोई हमारी वेशभूषा में कोई बन ठन के आ जाए तो तुम लोग धोखा मत खा जाना। और यूं समझा के भगवान आराम करने भीतर चले गए, गद्दी पे बैठ गए। अब असली ब्रह्मा जी बेचारे विचार मग्न, दाढ़ी पर हाथ घुमाते जैसे भीतर घुसे, द्वारपालों ने तुरंत रोक दिए। हे बाबा, कहां मुंह उठाए चले जा रहे हो। ब्रह्मा जी अपने सेवकों की ये ऐसा व्यवहार सेवकों का देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अरे अपने मालिक को नहीं पहचानते, हमको हमारी घर में रोकते हो। द्वारपाल हंसने लगे, देखो देखो अपने को ब्रह्मा जी समझ रहे। अरे सुनो, ज्यादा होशियार मत बनो, हमारे मालिक हमें सब समझा चुके हैं, हम धोखे खाने वाले में नहीं है। भलाई चाहो चुपचाप चले जाओ, बहुत जानते हैं तुम जैसे बहरूपियाओं को। अब ब्रह्मा जी की धड़कन तेज हुई, है भगवान ये कैसी बातें कर रहे हैं। अरे मैं विधाता ब्रह्मा हूं। बोले हाँ हाँ, सब ऐसा ही बोलते हैं, हमारे महाराज पता है कब से आके आराम कर रहे हैं, तुम अपने को ब्रह्मा समझ रहे हो। ओहो, तो कोई अंदर भी बैठा हुआ है। ध्यान लगा करके देखा ब्रह्मा जी ने, तो ध्यान में भगवान प्रकट होके बोले, कहो बाबा कैसी रही, तुमने हमारे ग्वाला चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी ही चुरा लिया। ओहो, तो ये प्रभु की ही लीला है। अब तो भलाई इसी में है कि हाथ जोड़ लो। द्वारपालों के हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी बोले, बस भैया अंदर वाले ही असली हैं, हमको तो तुम डुप्लीकेट समझ लो, पर कम से कम उनका दर्शन तो करवा दोगे। द्वारपाल बोले, आ गए ना अपनी औकात पर, पहले नहीं कह पाते थे, अपने को ब्रह्मा ही बता रहे थे। चुपचाप खड़े रहिए, मालिक की आज्ञा होगी तो जरूर मिल पाएंगे। ब्रह्मा जी को दरवाजे पर ही छोड़कर सेवक भीतर गए। सरकार बड़ी कृपा करी जो आपने हमको पहले ही समझा दिया, नहीं हम तो बड़े चक्कर में पड़ जाते। क्या हुआ। बोले महाराज ये खड़ा है नकली, बिल्कुल आपका ही प्रतिरूप, हम तो चक्कर में पड़ गए कि ये कौन है, पर आपने समझा दिया था इसलिए हम धोखा नहीं खाए। बाहर खड़ा कर रखा है, परंतु सरकार वो आपसे मिलने को बहुत गिड़गिड़ा रहा है। भगवान बोले अच्छा तो ले आओ, भेज दो अंदर। द्वारपाल बाहर गए, हाथ पकड़ के बोले चलिए, महाराज ने याद किया है। पकड़ करके जैसी भीतर लाए तब तक भगवान अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी बड़े लज्जित, मेरी सेवकों से मेरी बेइज्जती करा के चले गए, पर गलती हमारी है भाई। तुरंत सारे बछड़े ब्रजवासियों को वापस लेके ब्रह्मा विधाता वृंदावन धाम पधारे और आते ही भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया। असली ब्रजवासियों बछड़ों को आता देख भगवान ने अपने नकली रूप सब अदृश्य कर दिए। ब्रह्मा जी को चरणों में पड़े जब ब्रजवासियों ने देखा तो बोले, अरे कन्हैया ये चौमुआ कौन आ गए हो। तब से उस क्षेत्र का नाम चौमुआ हो गया। दिल्ली से मथुरा जाने से थोड़ा पहले चौमुआ मिलता है कस्बा। ब्रह्मा जी यार चारों मुखों से प्रभु की स्तुति करते हुए 40 श्लोकों में महिमा गए। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय
गुंजावतंस परिपे छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे ईड्य ते नवमी, हे स्तुति करने योग्य प्रभो, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। ते अभ्रवपु से, आपका यो श्याम बपु है, ये श्याम रंग जो है ये अनंत का वाचक है। जल की अथाह राशि सागर, देखो नीला नीला सा नजर आएगा। आकाश की अनंत गहराई को ध्यान से देखो, नीला नीला नजर आएगा। तो जैसे आकाश अनंत है इसलिए नीला है, जल की राशि अनंत है इसलिए नीली है, ऐसी भगवान सगुण साकार विग्रह धारण करके भी अनंत हैं, इसलिए भगवान का नील वर्ण है। नील सरोरोह नीलमणि नील नीरधर्ष्या नीलाम्बुजस्यामल कोमला, ये नीलिमा भगवान। अभ्रवपु से तडित अंबराया, इस दिव्य नीलमणि की कांति के ऊपर पीत पीतांबर जो दमक रहा है भगवान के, ऐसे लग रहा है जैसे नीले नीले मेघमंडलों में बिजली चमक रही हो। तडित अंबराय, प्रभो आपके कंठ में ये गुंजा की माला, सिर पर सुंदर मोर का पंख, आपकी चार भुजाओं में कबल वेत्र विषाण वेणु, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में भोजन का ग्रास, एक हाथ में बंसी, एक हाथ में श्रृंगी। ये आपका गोप वेश कितना अद्भुत है। ऐसे हे नंद नंदन कृष्ण, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। पशुपांग जाए, विद्वानों ने इसके बड़े अर्थ किए। पशून पाति इति पशुपः नंदः तस्य अंगात जातः पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय श्री नंद नंदनाय। पशुओं का जो पालन करते हैं वो पशुप, कौन? श्री नंद बाबा। और नंद बाबा के अंग माने पुत्र बन के आप प्रकट भय हो, इसलिए हे पशुपांगजाय। अथवा पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय पशुपांगजाय, ग्वाल वालों में आप इस गोकुल में श्रेष्ठ गोप बन के विभूषित हो रहे हो, ऐसे हे गोविंद आपको मेरा प्रणाम। अथवा पशून नंदिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपो महादेव, नंदी का जो पालन करे वो भगवान शिव पशुप। और पशुपः शिवः यस्य अंगात हृदयात जातः, वो भगवान शिव जिनके हृदय हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोश्च हृदयम शिवः, तो भगवान शिव जिनके अंग हैं, हृदय हैं, ऐसे हे श्री नारायण प्रभु आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अथवा पशून अज्ञानिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपो ब्राह्मणः, अज्ञानियों को, पशुतुल्य प्राणियों को जो धर्म का उपदेश दे करके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ऐसे पशुप हैं ब्राह्मण। पशुपः ब्राह्मणः यस्य अंगात मुखात जातः, वो ब्राह्मण जिनके श्री मुख से प्रकट भय है, ऐसे हे पशुपांगजाय श्री विराट पुरुषाय। विराट भगवान के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। ब्राह्मणोश मुखमासी, इस प्रकार से भगवती सरस्वती जिन ब्रह्मा जी की वाणी में विराजमान है, अनेकार्थक भगवान की अद्भुत स्तुति श्री ब्रह्मा जी महाराज ने की। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु ये पांच भौतिक शरीरों का निर्माण मैं करता हूं, पर आपका शरीर मैंने नहीं बनाया, इसलिए आपका शरीर पंचभूतात्मक नहीं है। तो कैसा है? अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोटि। आपका शरीर पंचभूतात्मक नहीं, अपितु स्वेच्छामयस्य, आप अपनी मर्जी से आते हो, जब आना हो तब आए, जब जाना हो तब गए। इसलिए हम लोगों का जन्म मरण होता है, पर परमात्मा का आना जाना, इसलिए उनको अवतार कहते हैं। अवतार का मतलब अवतरणम।
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हम कर्म बंधनों में बंद करके परवश होकर जन्म लेते हैं और भगवान स्ववश निज इच्छा से जब चाहे तब चले आए। जैसे कि जन्म में और अवतार में क्या अंतर है? एक कोई सज्जन घूमते हुए अपने मस्ती में जा रहे थे कि दिखाई नहीं पड़ा और गड्ढे में गिर गए, कुएं में गिरे तो अब चिल्लाए बचाओ बचाओ भैया। चीख रहा था कि एक सज्जन को सुनाई पड़ गई आवाज। उसने देखा अरे राम राम कोई व्यक्ति गिरा हुआ है। सज्जन थे, तुरंत एक लंबी सी रस्सी कमर में बांधी और दूसरा छोर बाहर बांधा और धीरे धीरे रस्सी के सहारे वो उतर के नीचे पहुंच गया। भैया पकड़ा अपना हाथ, संभाल के उसे पकड़ने। तब तक हल्ला मच गया, तमाम लोग आ गए, अरे गिर पड़ा, कोई गिर पड़ा कुआं में। जब कुएं में झांक करके देखा, एक बोला एक नहीं गिरा, दो गिरे हैं, देखो वो चमक रहे दो। तो एक समझदार ने कहा नहीं, दो नहीं गिरे, एक गिरा है एक उतरा है, और दोनों में अंतर हो गया। कुएं में दोनों है, पर एक गिर के पहुंचा है, दूसरा उतर के पहुंचा है। कितना बड़ा अंतर है। जो गिरा है वो घबराया हुआ है, चोट खाया हुआ है, घबराया हुआ चिल्ला रहा है, आर्त है। पर जो उतरा है उसे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई कष्ट नहीं, क्योंकि अपनी स्वेच्छा से उतर के गया, जबरदस्ती थोड़ी। उसी प्रकार संसार है एक भवकूप और हम समस्त जीव प्रमादवश कर्मों के बंधनों में बंद करके बेबस होकर के गिरे, इसलिए घबराए हुए हैं, आर्त होके पुकार रहे हैं प्रभु उबारो इस कुएं से बाहर। तो आर्त अपने भक्तों को जब पुकारते हुए प्रभु देखते हैं तो भगवान अपनी करुणा के वशीभूत होकर के अपनी भगवत्ता को, सत्ता को छोड़कर अपनी इच्छा से उतर करके इस भवकूप में आते हैं। इसी का नाम अवतार है, अवतरणम। भगवान अपनी स्वेच्छा से उतर के आए हैं इस धराधाम पर। काय के लिए आए हैं? कि भवकूप में पड़े हुए प्राणियों का उद्धार करने के लिए। बोल भक्तवत्सल भगवान। भगवान के दिव्य मनोहर रूप को देखकर, उनकी छटा को देखकर और उनकी लीलाओं का गान करके सुन के अनंत काल तक जीवों का उद्धार होता रहता है। इसलिए भगवान का अवतार होता है। यदि वो केवल निर्गुण निराकार की सत्ता में होता तो फिर संसारी लोग उसके प्रति आकर्षित कैसे होते। इसलिए वो कहता है कि तुम रूप के रसिक हो तो मेरे समान सुंदर कौन हो सकता है। ये जो इंद्रियां हैं, जो विषयों की रसिक हैं, भगवान इसलिए स्वयं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बन के आए हैं। छैल छबीले नट नागर कृष्ण की विषयासक्त जीव के इंद्रियों का रस मेरे द्वारा प्राप्त होगा, मोड़ने की आवश्यकता है। अब तो नेत्र रूप के रसिक हैं तो गोविंद का रूप देखो, कान सुनने के रसिक हैं तो गोविंद के कथामृत का पान करो, वाणी यदि बोलना ही चाहती है तो गोविंद के गुणानुवातों का गायन करो। इसलिए भगवान का अवतार होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने प्रभु श्री रामभद्र के जन्म काल में एक संकेत दिया कि राम जी का अवतार हुआ है। काय के लिए हुआ है? कि भक्त लोग गावें, देखें और उस छवि को हृदयंगम करके फिर दोबारा इस कुएं में न गिरे। यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं तेन परे भव रूपा। यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं तेन परे भव रूपा। तेन परे भव रूपा। तेन परे भव रूपा। जो भगवान के चरित्रों को गाते हैं, उनकी लीलाओं का आनंद लेते हैं, वो फिर भवकूप में दोबारा नहीं गिरते। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं महाराज स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपी। आपका शरीर पंच भौतिक नहीं अपितु स्वेच्छा से आपका आना हुआ है धराधाम पर। हमारे शरीर में दो विभाग हैं, देह और देही। परमात्मा के शरीर में यह विभाग नहीं है। देह देहि विभागोयम ईश्वरे नैव विद्यते। भगवान का तो संपूर्ण शरीर चिन्मय है,
हमारे अंदर हमारा शरीर तो पांच भौतिक है, इसके अंदर हमारा चैतन्य आत्मा विराजमान है, पर परमात्मा का संपूर्ण विग्रह ही चैतन्य है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, वहां कोई पांच भौतिक विकार नहीं है। तो वही चैतन्य आत्मा जब मूर्तिमान विग्रह बन के सामने विराजमान है, इसलिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी जो समाधि में उस ब्रह्म का अनुभव करते थे, जब आंखों के सामने कृष्ण को देखते हैं तो ब्रह्म चिंतन भूल जाते हैं, क्योंकि वही ब्रह्म आज सगुण साकार बन के आंखों के सामने आ गया तो हठात उनका चित्त उधर खिंच जाता है। बड़े बड़े संत वर्णन आता है कि जब राम जी महाराज दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे तो बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत भी राम जी के रूप को देखकर दीवाने हो गए, जिन्होंने अपनी दुर्वासनाओं को, अपनी इंद्रियों की विषयानुरागता को भस्मीभूत कर दिया है तपोबल से, परम जितेंद्रिय। पर राम जी को जब देखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, चित्त आकर्षित हुए बिना रहता नहीं, क्योंकि जिस ब्रह्म का चिंतन करते हैं वही ब्रह्म तो आज सन्मुख आ गया आंखों के सामने, तो आकर्षित हुए बिना कैसे रह सकते। वे ही बड़े बड़े तपस्वी महात्मा सब ब्रज की गोपियां बन करके आ गए, उसी रस का रसास्वादन करने के लिए महाराज के माध्यम से। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु जो प्राणी अपने जीवन में तीन बातों को उतार ले वो संसार में रहता हुआ भी जीवन मुक्त हो जाता है। वो तीन बातें कौन सी हैं? हमारे पूज्यपाद श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, एक बार उनसे पूछा गया कि आपको भागवत का सबसे सुंदर श्लोक कौन सा लगता है, तो महाराज श्री ने यही श्लोक गुनगुनाया, यदि इस श्लोक को हृदयंगम कर लिया जाए तो प्राणी जीवन मुक्त हो जाए। वो तीन बातें कौन कौन सी? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भासु। सा मुक्तिपदे दाय भाग भवति। इन तीन सूत्रों को जीवन में उतार लो तो आप मुक्ति पद के उत्तराधिकारी हो जाओगे। मुक्ति पद का अधिकार तुम्हें जीते जी प्राप्त हो जाएगा। मरणोपरांत कहां जाओगे ये कोई पूछने नहीं आएगा, न किसी को टेलीफोन करके आप बता पाओगे कि आजकल हम यहां हैं। परंतु ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इन तीन सूत्रों को हृदयंगम कर ले, जीवन में व्यवहार में उतार ले, तो वो संसार में रहता हुआ ही मुक्त हो जाएगा। पहला सूत्र, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणः, तब अनुकंपाम सुसमीक्षमाण। आपकी अनुकंपा को, आपकी कृपा को अच्छी तरह जिसने अपने हर जीवन की घटना में अनुभव करना सीख लिया हो, इसलिए दो दो उपसर्ग लगाए, सु और सम। ईक्षमाणः नहीं कहा कि भगवान की कृपा को देखो, ईक्षमाणा माने देखना, इतने से काम चल सकता था, पर ना, केवल समीक्षमाणा भी नहीं कहा, सुसमीक्षमाण, दो दो उपसर्ग लगाए, सु और सम। और दो दो उपसर्ग कब लगाए जाते हैं? जब बहुत बल देना हो अर्थ पर। ये जल एकदम शुद्ध है, बात पूरी हो गई, पवित्र है, पर यह जल अत्यंत विशुद्ध है, बात तो वही हुई। उपसर्ग का प्रयोग लगा करके ज्यादा शुद्धता पर बल दे दिया, शुद्ध नहीं कहा, विशुद्ध। जैसे राम जी जब वन को जा रहे थे तो श्री सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा? त्यक्त्वा नहीं कहा। अयोध्या का साम्राज्य सुख साधारण नहीं है। बड़े बड़े देवता जब अयोध्या का वैभव देखते थे तो दंग रह जाते थे कि ऐसा वैभव तो स्वर्ग में भी नहीं है जो सम्राट दशरथ जी के यहां है। पर उस वैभव को राम जी महाराज ने त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, सुदुस्त्यज राज्य लक्ष्मी कहा। सुदुस्त्यज जिसका त्यागना एकदम कठिन,
बड़े बड़े सुरेप्सित देवता भी जिसकी अभिलाषा कर रहे हैं, और उस वैभव को राम जी बड़ी सहजता से त्यक्त्वा, त्याग करके चले। त्यागना कठिन, बहुत कठिन है। अरे फूस की झोंपड़ी भी हो तो छोड़ने में कष्ट होता है कि बताओ इतनी जमीन बर्बाद जा रही है, हम जब चले जाएंगे तो कौन संभालेगा इसे। यहां तो अयोध्या का वैभव है। इसलिए श्री सुखदेव जी ने कहा सुदुस्त्यज राज्य लक्ष्मी, दुस्त्यज नहीं, सुदुस्त्यज। ऐसे यहां पर सुसमीक्षमाण, बहुत अच्छी तरह उसकी निरंतर समीक्षा करते रहो भगवान की कैसी कृपा। भगवान कभी किसी पर कृपा करने के बाद कहने नहीं आएंगे कि हमने तुम पर कृपा करी। ये आपको अनुभव, और कोई भी संसार में जो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो वास्तव में यदि किसी का हित करें तो अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगे हमने तुम्हारा भला किया। वो तो जिसका भला हुआ है वही अनुभव करे तो अच्छी बात है। सज्जन पुरुष कभी नहीं बताते, पर परमात्मा तो अत्यंत कृपालु है। वो तो प्रति क्षण कृपा वृष्टि कर रहे हैं। जीव अनुभव करे तो करे, परमात्मा किसी को कहने नहीं आएंगे। इसलिए कहते हैं सुसमीक्षमाण, आप ही उसकी निरंतर समीक्षा करो। भगवान की कृपा वृष्टि न हो रही होती हमारे ऊपर तो क्या इस बैसाखी के पर्व पर मां गंगा के तट पर इस प्रकार हम बैठ करके कथामृत का रसास्वादन कर पाते? बहुत से लोग चाहते हैं हम भी सुनेंगे, अब की बार हमने भी प्रोग्राम बनाया, छुट्टी भी ले रखी है, और इसके बाद जब ठाकुर जी की कृपा न होवे तो ऐन वक्त पर ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं कि अपने आप ही सब छुट्टियां धरी रह जाती हैं। इसलिए भगवान की कृपा के बिना आना ही संभव नहीं। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाए। तो राम जी की कृपा ने खींच के हमको यहां बुला लिया, और ये अम्बर एक तरफ भागीरथी गंगा, दूसरी ओर भागवती गंगा, और दोनों का अवगाहन करके हम आनंद ले रहे हैं। ये भगवान की कृपा के बिना संभव है क्या? तो कृपा हुई उसको नहीं, जो हो रही है प्रति क्षण उसकी निरंतर समीक्षा करते रहो। बात टेढ़ी है, जल्दी से हृदयंगम होती नहीं, क्योंकि हम लोगों का स्वभाव है यदि हमारी इच्छा के अनुकूल सब कुछ हो रहा है तब तो हम मान लेंगे भगवान की बड़ी कृपा है, और कदाचित इच्छा के विरुद्ध कुछ हो गया तो भगवान की कृपा मानना तो दूर रहा, कभी कभी भगवान को गालियां तक देने लगते हैं। ऐसे कई लोगों को देखा है, खूब भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ठाकुर सेवा भी चल रही है, और कुछ ऐसी कोई दुर्घटना हो गई दुर्दैव से तो कई लोग तो ठाकुर जी को जमुना जी में बहा जाते हैं। इतना भजन करता हूं, जब कर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? लो, इसलिए ये टेढ़ी खीर है। सुसमीक्षमाणा, बहुत विचार करोगे तो कृपा समझ में आएगी। जैसे कि एक मंत्री जी थे, बड़े भक्त हृदय, हमेशा कहते थे भगवान जो करते हैं सो बढ़िया करते हैं। पर एक दिन राजा साहब की अंगुली कट गई। मंत्री जी बगल में ही खड़े थे, उन्होंने उपचार तो किया पर सहानुभूति प्रकट करते करते अचानक मुंह से निकल गया, महाराज भगवान जो करते हैं सो बढ़िया ही करते हैं। अब राजा का तो माथा खराब हो गया, मेरी अंगुली कट गई और मूर्ख कह रहा है भगवान ने बड़ा अच्छा किया। राजा इतने नाराज हो गए, बंदी बनाओ इस मूर्ख को, मेरी अंगुली कट गई और ये कहता है भगवान ने अच्छा किया। बंदी बना के बेचारे मंत्री जी जेल में डाल दिए। दूसरे दिन राजा मिलने पहुंचे, कहो मंत्री जी, बोले सरकार भगवान जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं। ठीक है, पड़े रहो। शिकार खेलते खेलते अचानक मार्ग भ्रमित हो गए तो कुछ भीलों ने मिलकर के राजा को कैद कर लिया, क्योंकि उन्हें एक नर बलि की परमावश्यकता थी। तो जहां एक व्यक्ति दिखाई पड़ा उन्होंने तो पकड़ लिया, उन्हें मालूम नहीं कौन है। जब बलि के लिए देवी मां के मंदिर में ले जाके राजा को खड़ा किया, बलि की सब औपचारिकताएं पूरी होने लगी तो जो पुजारी थे भद्रकाली के, उन्होंने कहा, इसकी तो अंगुली कटी हुई है, भद्रकाली खंडित बलि स्वीकार नहीं करती, ये खंडित है, हटाओ इसे। तो राजा को हटा दिया गया। अब राजा साहब विचार करने लगे, भैया मंत्री जी ने ठीक ही कहा था, भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं। यदि अंगुली न कटी होती आज तो गर्दन कट जाती हमारी।
सोचते विचारते घर आए, घटना पूरी मंत्री जी को सुनाए और बंधन मुक्त करके बोले, मंत्री जी आपकी बात मान गए, पर एक बात समझ में नहीं आई। क्या? मेरी तो अंगुली कटी, सो मैं आज गर्दन कटने से बच गया, पर तुम अनावश्यक 2 दिन तक जेल खाने में पड़े रहे, भगवान ने तुम्हारे ऊपर क्या कृपा करी, बिना अपराध किए जेल की हवा खानी पड़ी। मंत्री जी बोले, सरकार आपसे ज्यादा हम पर कृपा भई। क्यों? बोले, आज यदि आपने मुझे जेल में न डाला होता तो क्या आपके साथ मैं भी न गया होता शिकार खेलने? आज तक कभी हुआ है कि आप जाएं और मुझे न ले जाएं? तो आप तो खंडित थे सो बच के चले आए, पर मैं तो अच्छा भला पूरा पंडित था, आप तो लौट आते, गर्दन मेरी उड़ा जाते। तो भगवान ने बड़ी कृपा करी, जो आपने जेल में डाल दिया सो मैं बच गया, आप खंडित थे सो आप बच गए। तो ये बात कहना तो बहुत सरल है, पर विषमता के क्षणों में भगवान की कृपा की अनुभूति करना बहुत कठिन है। इसलिए विधाता ब्रह्मा कहते हैं, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो। दूसरी बात, भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्। आत्मकृतं विपाकम भुंजान। हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, पर कर्म जो क्रियमाण है वो करने के बाद संचित होकर जब प्रारब्ध बन के फलीभूत होता है तो वो फिर भोगना ही पड़ता है। पर व्यक्ति कर्म करते समय आंख बंद कर लेता है, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, खाओ पियो मौज करो। पर उसका वह कर्म जब फलीभूत होकर के आता है, कर्म विपाक सामने जब आता है, तब व्यक्ति रोता है, हाय हाय हमने ऐसा क्या किया था जो ये दिन देखने पड़े, कुछ किया था इसलिए देखना पड़ा। तो प्रारब्ध व्यक्ति को प्रसन्नता के साथ भोगना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही तो है। आत्मकृतम, हमने ही बीज बोया था वो। तो पाप और पुण्य का जीव जैसा बीज बोता है, वही सुख और दुख का फल बन करके हमारे सामने आता है। परंतु जब प्रारब्ध सामने आता है तब हम हाय हाय करें तो कोई फायदा नहीं। किसान बुद्धिमान वही है जो बीज बोते समय विचार कर ले कि कौन सी फसल बढ़िया रहेगी। पर जब बीज बो चुका और फसल काटने का समय आ गया, तब चैत्र में फसल काटने से पहले कहे नहीं नहीं वो बीज बोया होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो मूर्खता है। अरे आगे बोना, फिर ये जो बो चुका है और जिसकी फसल आ गई है उसे तो चुपचाप काट लो, अब आगे जो बोना है वो बाद में विचार कर ले। काटते समय विचार करने से कोई फायदा नहीं, आगे के लिए सावधान रहो। तो जीव की प्रवृत्ति क्या है? प्रत्येक जीव प्रायः पाप का बीज बोता रहता है और फसल हमेशा पुण्य की काटना चाहता है। इसलिए पाप का बीज बोया है तो दुख की फसल काटनी ही पड़ेगी, और सुकृत का बीज बोया है तो सुख की फसल मिलेगी ही, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा, यथा दुखम अयत्नतः। सुख प्रारब्धाधीन है, कुछ भी प्रयत्न न करो। यदि प्रारब्ध तुम्हारा परम दिव्य है, अच्छा है, शुभ है, तो तुम जंगल में भी जाके बैठ जाओगे तब भी चकाचक हो जाएगा। जैसे दुख कोई नहीं चाहता फिर भी दुखी होना पड़ता है, उसी प्रकार सुख न भी चाहो और प्रारब्ध में यदि सुख है तो तुम्हारे न चाहने पर भी तुम्हें मिलेगा। उसके लिए प्रयत्न करना ही व्यर्थ है। यथा दुखम अयत्नतः, जैसे बिना प्रयत्न के दुख मिला वैसे सुख भी मिलेगा। इसलिए आपने जो भी किया है और जो सामने प्रारब्ध बन के आता जा रहा है वह उसे प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना आना चाहिए। साधु पुरुष जो होते हैं, विवेकी पुरुष होते हैं, वो उसे प्रसन्नता से भोगते हैं, और संसारी अज्ञानी लोग रो रो के भोगते हैं। भोग दोनों करते हैं। विवेक से भोगोगे तो वो उतना दुखदायी नहीं होगा, और अज्ञान वशात भोगोगे तो हर क्षण रोते रहोगे। छोटी छोटी बातों पर लोग आए दिन सिर पकड़े रोते रहते हैं। पर वही प्रारब्ध जब संतों के जीवन में आता है बड़े भयंकर रोग व्याधियों के रूप में, तो संत अपने विवेक से अपने प्रारब्ध को देखकर प्रसन्नता से उसे स्वीकार लेते हैं। इसलिए भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्।
तीसरी बात देखिए, भगवान की कृपा को हर परिस्थिति में अनुभव करो। जो सुख दुख आ रहे हैं उसे अपना प्रारब्ध समझ के स्वीकार करना सीखो। जीवन में फिर किया क्या जाए? बोले हृदबाग बपुर भिर विधदन नमस्ते, हृदच वाक्ष बपुश्च तई हृदबाग बपुर भी। हृदय से, वाणी से, बपू से, तीनों से एक होकर विददन नमस्ते। भगवान श्री हरि के चरण कमलों में प्रणाम करना सीखो, नमस्कार करना सीखो। अष्टांग विधि से, 8 अंग से प्रभु को प्रणाम करो। ऐसा नहीं कि वाणी से कुछ कहा जाए, मन कुछ हिसाब लगा रहा है और तन कुछ कर रहा है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत, ऐसा प्रणाम नहीं। तीनों से एक होकर जिसने प्रभु को प्रणाम करना सीख लिया और ये 3 बातों को जिसने व्यवहार में, जीवन में उतार लिया, स मुक्ति पदे दाय भाग भवती। फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, भगवत धाम में आपका रिजर्वेशन हो गया। अरे भाई, पुत्र को पिता की संपत्ति पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल वो सच्चा बेटा बन जाए, पिता का आज्ञाकारी हो जाए तो सारी संपत्ति बेटे को अपने आप मिल गई। पर पिताजी की बात एक न माने और संपत्ति के लिए सिर पटके, बेटा हूं तुम्हारा, हिस्सा देना पड़ेगा। कितनी बड़ी मूर्खता है। अरे तुझे ये सब प्रपंच करने की आवश्यकता क्या? पिता की आज्ञा में चल, संपत्ति अपने आप तेरी। पैदा होते ही हो जाती है पिता की संपत्ति पुत्र के नाम। अमृतस्य पुत्राः, हम उस परम पिता की संतान हैं। जब परमात्मा की संतान है तो परमात्मा की सारी संपत्ति हमारी, मोक्ष रूपी संपत्ति हमारी, जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है। पर हम लोग क्या करते हैं? परमात्मा को बहुत मानेंगे पर परमात्मा की एक नहीं मानेंगे। पिताजी हम आपको बहुत प्रणाम करते हैं पर आपकी एक नहीं सुनने वाले, तो ये कोई मानना हुआ? गुरुजी हम आपको बहुत मानते हैं पर आपकी नहीं मानेंगे, तो ये क्या मानना हुआ? तो परमात्मा की आज्ञानुसार शास्त्रों में जो प्रभु ने आदेश दिए हैं, सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब परमात्मा की आज्ञा है। तदनुसार जीव आचरण करता रहे और परमात्मा का सच्चा ईमानदारी से पुत्र बन जाए, तो उस परमात्मा की मोक्ष रूपी संपत्ति अपने आप जीव को प्राप्त हो जाएगी। स मुक्ति पदे दाय भाग भवति। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बड़ी प्यारी स्तुति करी। एक बात तो अति विनम्रता के साथ ब्रह्मा जी ने यहां तक कही, बोले सरकार, मां के गर्भ में जब बालक होता है तो उसके हिलने डुलने से, पाद प्रहार करने से मां को बड़ा कष्ट पहुंचता है। पर क्या मां उस गर्भगत शिशु के पाद प्रहार की पीड़ा का बुरा मानती है? क्या उससे बदला लेती है? कदापि नहीं। उसी प्रकार ये अनंत कोटि ब्रह्मांड सब आपके ही उदरस्थ है प्रभु, तो क्या मैं ब्रह्मा भी आपके पेट का बच्चा नहीं? यदि मैंने कोई अपराध कर ही दिया तो अपना गर्भगत शिशु मान के ही क्षमादान कर दीजिए। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदे सभूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। हे अनंत प्रभो, मुझे क्षमा करें। इतनी नम्रता पूर्वक स्तुति करने पर भी भगवान बात नहीं कर रहे। तो ब्रह्मा जी को लगा अपनी प्रशंसा से यदि प्रसन्न नहीं हो रहे तो शायद ब्रजवासियों की प्रशंसा से प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भगवान ब्रजवासियों से बहुत प्यार करते हैं। मां अपने बच्चे से बहुत दुलार करती है। किसी बात पर मां नाराज हो जाए तो उसके बच्चे को बढ़िया बढ़िया वस्तुएं ला करके दो, बच्चा प्रसन्न हो जाएगा तो मां अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी अब भगवान के भक्त ब्रजवासियों की महिमा गाने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसां यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम
पूर्णं ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। चारों मुखों से भाग्य की महिमा गा रहे हैं ब्रजवासियों। कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। कौन इनके परम सौभाग्य की महिमा का वर्णन कर सकता है। अरे मुझ विधाता, बड़े बड़े देवता जिनकी एक कृपामयी दृष्टि को पाने के लिए तरसते रहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जाहे निरंतर ध्यावे। और वही परमात्मा इस वृंदावन में ताहे अहीर की छोहरियां छचियां वर छांच पे नाच नचावे। उसी परम तत्व को ब्रज की ग्वालिनियां कहती हैं, कन्हैया ने ठुमका मार के नाच दे, तेरो नाच नी को लगो तो ताजो माखन खवाऊंगी, छांच पिवाऊंगी। और तने गोपियों की छांच के लिए ठुमुक ठुमुक करके नाचते हैं, कन्हैया मेरो नाच पसंद आयो, अब पिवाएगी। लो देवता देख देख के निहाल हो रहे हैं। देखो विश्वंभर को छांच के पीछे नाचना पड़ रहा है। उस जगन्नाथ प्रभु को देखो किस प्रकार से ब्रजवासियों के क्रीड़ा मृग बन के विहार कर रहे हैं। एक बार एक गोपी लाला का दर्शन करने आई। अब कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, तो मैया के पास आकर के लाला के दर्शन के लिए बहाना क्या ढूंढा। मैया बोली कैसे आई। अब सीधी सीधी कह ना सके कि तेरे लाला को देख वे आई। तो बोले मैया बस ने गोबर की जरूरत पड़ी, सो गोबर लेवे आई गई। मैया बोली बाबरी हमें पूछवे की क्या बात है, चली जा गौशाला में तमाम गोबर पड़ो। तुरंत तिरछी निगाह से लाला को निहारती गौशाला चली गई। टोकरी में गोबर भरती गई तो कन्हैया भी पहुंच गए गौशाला में। ये का ले रही है, कितनों ले रही है, जिज्ञासा बस। जब लाला को देखा, अब भगवान भी तो सबकी भावना को समझते हैं, और जिस उद्देश्य से आई है उसकी पूर्ति के लिए प्रभु भी पहुंच जाते हैं। तो तिरछी निगाह से खड़े खड़े सब देख रहे थे। गोपी गोबर भरती जा रही थी, लाला को निहारती जा रही थी, दृष्टि लाला के ऊपर और हाथ से गोबर। देखते देखते इतना गोबर भर लिया कि अब उठाना मुश्किल पड़ गया। तो धीरे से बोली, अरे लाला ने कितनू आई हो। कन्हैया आ गए। क्या बात है। अरे लाला बड़ी कृपा होगी तेरी ने एक हाथ लगाए दे, ज्यादा वजन है गयो। भगवान बोले वाह, हम ही गोबर दें और हम ही अपने हाथ खराब करावे। अरे ना कन्हैया तो को माखन दूंगी मैं। अच्छा माखन देगी तो ठीक है। कन्हैया ने हाथ लगाए दियो और उठा के सिर पर उचाई दिया। अब जब कन्हैया ने अपने कर कमल से उठा करके उसके सिर पर रखा तो कन्हैया को इतनी निकटता से उसने जीवन में पहली बार देखा। उस दिव्य माधुर्य मूर्ति को हृदयंगम करके गोपी इतनी विमुग्ध हो गई, दौड़ी दौड़ी घर गई और गोबर पटक के फिर आई गई। मैया एक बार और ले जाऊं। मैया बोली बाबरी बार बार मत पूछ, जितनो तो जरूरत हो सब ले जा, ये गोबर के बारे में क्या पूछना। फिर भरवे लगी। लाला फिर खड़े हो गए। जब ज्यादा भर ली फिर बुलाया, अरे लाला एक बार और ऊंचाई दे। कन्हैया बोले सुन, हिसाब पक्को पक्को होना चाहिए। का मतलब। बोले जितनी बार उचांगो उतनी माखन के गोला खांगो। अरे हाँ लाला पक्की रही। कन्हैया बोले तो पतो कैसे चलेगा कि हमने कितनी बार उचायो, तेरो का भरोसो कितने चक्कर लगावे। गोपी बोली तो फिर एक उपाय है। कहा। बोले तुम जितनी बार उचाओगे उतने ही गोबर के टीके लगाती जाऊंगी, बाद में गिन करके उतना ही माखन दे दूंगी। कन्हैया बोले हाँ ये बात तूने ईमानदारी की करी। फिर क्या था, उचा दिया। गोपी फिर गई, खाली करके फिर आ गई। अब अनेकों बार उसका आना जाना लगा रहा। ऐसी सुंदर छटा देखने को पहली बार मिल रही है और बार बार आती है, उसका मन ही नहीं भरता। अब इतने गोबर के टीके लगे कि पूरा मुंह गोबर से भर गया। अब कोई जगह ही नहीं बची जहां टीका लगाया जा सके। कन्हैया दौड़े दौड़े भीतर आए। अरे मैया देख, जो चेहरा दिखायो मैया को बड़ी आशाई। चौरे लाला ये गोबर गणेश कोने बना दियो तो को। अरे राम राम पूरो मोह गोबर से पोत राखवे, चल साफ कर। जैसी कन्हैया के मुंह पर हाथ फेरो, कन्हैया ने हाथ पकड़ो। अरे मैया गजब है जाएगा, सारो हिसाब चौपट है जाएगा। का मतलब। अरे मैया जितने टीके हैं ना उतने ही माखन के गोला मिलेंगे मोको। मैया बड़ी जोर से हंसी। हे भगवान, घर में लाखन गैया हैं, दूध दही के हजारन मटका है, पर ये दारी को हमेशा माखन को ही
लोभी बनो रहे। गोपियां ये सब देख देख के विमुग्ध होती हैं। ब्रह्मादि देवता निहाल हो जाते हैं। जय हो प्रभु, परमात्मा का इतना सरलीकरण जो ब्रज में हुआ है वो कहीं भी संभव ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी आज खुल करके ब्रजवासियों के सौभाग्य की सराहना करते, अघाते नहीं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। उस सनातन ब्रह्म का इतना सरलीकरण ब्रज में। ब्रह्मा जी तो यहां तक बोल गए, प्रभु भले ही आप सर्व समर्थ हो, परंतु मुझे लगता है कि आप भी इन ब्रजवासियों के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। भगवान बोले वो कैसे? बोले अच्छा बताओ आप कैसे उऋण होगे? भगवान बोले मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिनायक हूं, मैं एक ब्रह्मांड का ऐश्वर्य इनको प्रदान करके उऋण हो जाऊंगा, ब्रह्मांड का मालिक बना दूंगा। ब्रह्मा जी बोले सरकार, जिसके आंगन में ब्रह्मांडों का अधिनायक बाल क्रीड़ा कर रहा हो, वो एक ब्रह्मांड के सुख के लिए क्यों भागेंगे? अच्छा तो मैं अपना परम धाम इनको प्रदान कर दूंगा। ब्रह्मा जी बोले आपने परम धाम किस किस को नहीं दिया? सदवे सादिव पूतना पी, जो आपको विष पिलाने के लिए आई थी पूतना, उसे भी तो आपने अपने धाम में भेज दिया, और वही धाम आप इन ब्रजवासियों को दे देंगे तो क्या विशेषता होगी? भगवान बोले भाई तो इनका सारे कुटुंब और सारे कुल का मैं उद्धार कर दूंगा, सबको अपने धाम में बुला लूंगा। ब्रह्मा जी बोले तब भी नहीं हो सकते उऋण, क्योंकि पूतना के खानदान में भी आपने किसको छोड़ा है? उसको भी तो सपरिवार ही बुला रहे हो। सदवे सादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। भगवान बोले तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बोले सरकार एक ही उपाय है आपके पास कि हाथ जोड़ करके आप इनसे प्रार्थना करें कि ब्रजवासियों आप मेरे ऋण से मुझे उऋण कर दो। तो ये बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े सरल हैं, तुरंत आपको अपने ऋण से उऋण कर देंगे। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान जय। इस प्रकार से बड़ी अद्भुत भगवान ने, श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, और भगवान ने कोई बात ठीक से नहीं करी। अंत तो गत्वा इत्यभीष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टम जगद्धाता स्वधामं प्रतिपद्यते। वो जगत का पिता ब्रह्मा आज ब्रह्मा श्री न हरि को प्रणाम करके प्रदक्षिणा देके, स्वामी जी इसका अर्थ करते थे त्रिः नत्वा परिक्रम्य च, 3 बार भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर विधिवत परिक्रमा दे करके